हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 का जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बीपीटी बोलते हैं और थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, तो आपको या तो ऐसे बोला जाएगा कि स्टेट एंड प्रूव बीपीटी और स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट भी आपको याद रखना होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. तो यहाँ पर क्या है? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल, किसी भी एक साइड, या चाहे तो आप ये साइड ले लो या फिर ये, तो मैंने यहाँ पर ये साइड लिया है। ओके, ये जो थर्ड साइड है ना, वो मैंने लिया है। ओके, तो यहाँ पर इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो ये साइड के पैरेलल एक लाइन मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दी। ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर ये लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो ये जो दो साइड्स है वो सेम रेशो में डिवाइड होंगे। दैट इज व्हाट हियर, सपोज ये ए है, देन दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। दैट इज व्हाट हियर, ए डिवाइडेड बाय बी, देन सी डिवाइडेड बाय डी। ये जो है एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ओके, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो एक लाइन जो एक साइड के ट्राइंगल के पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन जो है अदर टू साइड्स के टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, टू अलग अलग पॉइंट पर क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है। तब ये क्या करेंगे? ये जो अदर टू साइड्स है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी, सी डिवाइडेड बाय डी। तो यहां पर हमारा ट्राइंगल है, सपोज ए बी एंड सी। ओके, तो ये जो लाइन है इस ट्रायंगल के एक साइड पर पैरेलल है, और वो साइड कौन सा है? BC। करेक्ट। तो यहाँ पर चार चीजें आपको लिखनी होंगी। दैट इज व्हाट हियर गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और जो बाकी का पूरा प्रूफ है वो। तो गिवन क्या होगा? ये डायग्राम के ऊपर रहेगा। ओके, तो डायग्राम में आपने क्या क्या लिया है वो आपको यहाँ पर गिवन में लिखना होगा। जैसे इन ट्रायंगल ABC, यस, एक लाइन आपने ड्रॉ की है, तो ये लाइन को हम नाम दे देंगे D एंड E। करेक्ट। द नेक्स्ट, ये जो D है BC के पैरेलल है, यस, और ये जो D है AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रही है, AC पर पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये आपको गिवन में लिखना है। ओके, मैंने गिवन में यहां पर लिख दिया, अ ट्रायंगल ABC इन विच अ लाइन पैरेलल टू साइड BC, एक लाइन है जो पैरेलल है BC के, इंटरसेक्ट्स अदर टू साइड्स, इंटरसेक्ट हो रही है, कट कर रही है अदर टू साइड्स को। कहां पर? AB एंड AD पर, AB एंड AD पर एट ए पॉइंट D एंड E। यस, तो AB पर पॉइंट D एंड AC पर पॉइंट E। करेक्ट। और हमें यहां पर क्या प्रूफ करना है? कि सेम रेशियो, दैट इज AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। राइट, AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब हम यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? ये जो DC एंड BE है इसको ज्वाइन करेंगे, देन यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसको नाम दे देंगे N और M। यस, तो यहां पर ये जो है परपेंडिकुलर है। करेक्ट, इसको हमने सिर्फ ज्वाइन किया है, ये परपेंडिकुलर वगैरह कुछ भी नहीं है। राइट, तो अब हमें प्रूफ करना है। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट क्या क्या है वो हमने यहाँ पर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ज्वाइन BE एंड CD। BE एंड CD को ज्वाइन किया है, और उसके बाद क्या किया है? क्या ड्रॉ किया है हमने? EN परपेंडिकुलर टू AB, EN परपेंडिकुलर टू AB, और उसके बाद DM परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू AC। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है बहुत इजी मेथड से हम इसका प्रूफ याद कर लेंगे। ओके, तो करना क्या है? बस आपको यहाँ पर लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस, तो यहाँ पर लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट, तो यहाँ पर लेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ये जो ऊपर स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है ADE, वो लेंगे फर्स्ट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है
वो ले लेंगे। ओके, दैट इज व्हाट BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, राइट। तो आपको मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा, राइट। ये फर्स्ट ऊपर वाले ट्रायंगल में देखेंगे हम। ओके, तो हाफ ऐसे रहेगा, देन बेस, बेस क्या क्या लेंगे हम, यहाँ पर ट्रिक देखेंगे फर्स्ट कि यहाँ पर क्या करना है, जो आपको प्रूफ करना है वही लेना है। तो ऊपर क्या है हमारा AD है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD लिखेंगे, राइट। देन इनटू कंस्ट्रक्शन में हमारा जो है EN, जो परपेंडिकुलर, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं जो परपेंडिकुलर है वो ले लेंगे। ओके, सो EN, राइट। देन डिवाइडेड बाय सेम हाफ, अब ये ट्रायंगल के लिए लेना है हाफ इंटू, अब इसमें क्या लेना है नेक्स्ट, ये ऊपर का तो लिख लिया, अब ये ले लेंगे DB नीचे वाला, तो यहां पर लिखेंगे हम DB इंटू यहां पर जो लिखा है वही लिख लेंगे हम यहां पर भी EN, राइट। तो क्या करना क्या है आपको, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल लेना है ADE, देन नेक्स्ट क्या लेना है BDE ये वाला ट्रायंगल लेना है, राइट। तब उसके बाद क्या करना है हाफ, देन जो प्रूफ करना है वही हमें लेना है AD बाय DB, तो यहां पर भी लिखा है AD एंड DB, और यहां पर जो फर्स्ट परपेंडिकुलर है ये साइड में वो लेना है EN, करेक्ट। तो अब क्या होगा, ये कैंसिल होगा, हाफ हाफ EN, देन बचागा क्या, AD डिवाइडेड बाय DB, राइट। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 1, AD बाय DB इक्वेशन 1 रहेगी। ओके, अब हम इस साइड का ट्रायंगल लेंगे, तो सेम फर्स्ट ऊपर वाला जो भी ट्रायंगल यहां पर लिया है वही सेम लेंगे हम। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय, यस, देन यहां पर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, करेक्ट, BDE, अब लेंगे ये वाला CDE। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, CDE, EDC, DEC कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने लिया है DEC। ओके, देन नेक्स्ट यहां पर अगेन सेम हाफ, देन नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है वो लेंगे हम, क्या प्रूफ, ये तो वाला तो हो गया, अब लेंगे AE एंड EC। ओके, तो यहां लेंगे AE इनटू, अब क्या लेंगे यहां पर, एक परपेंडिकुलर तो हो गया, अब ये वाला परपेंडिकुलर लेंगे, दैट इज व्हाट DM डिवाइडेड बाय, अब ये ट्रायंगल के लिए हाफ इनटू, नेक्स्ट क्या है हमारा नीचे डिनोमिनेटर में EC है। ओके, तो यहां पर लेंगे EC इनटू सेम DM, यस। तो यहां पर क्या बचेगा, हाफ हाफ कैंसल, DM कैंसल, बचेगा क्या, AE डिवाइडेड बाय EC, करेक्ट। तो ये होगा हमारा इक्वेशन 2। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला जो ट्रायंगल है BDE, राइट, तो BDE एंड DEC ये वाला ट्रायंगल, यस, ये जो दो ट्रायंगल आप देख सकते हैं ये क्या है, दो पैरेलल के बीच में बने हुए हैं, ये दोनों ट्रायंगल BDE एंड CED या फिर DEC, ये जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए। तो जब आप दो पैरेलल लाइन के बीच में यहां पर एक ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, तो ये जो दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जिसका बेस सेम है, यस, सेम बेस है, और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तब इन दोनों के जो एरियाज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इन दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, DE है, एंड दोनों ट्रायंगल किसके बीच में है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तब इनको क्या बोलेंगे कि इस ट्रायंगल का एरिया ये वाला ट्रायंगल एंड इस ट्रायंगल का एरिया ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों के जो एरिया होंगे वो सेम रहेंगे। तो यहां मैंने एक सेंटेंस लिख लिया है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आर ऑन द सेम बेस है, यस, कौन सा सेम बेस क्या है, वो DE, आर ऑन द सेम बेस DE, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, बिटवीन द सेम पैरेलल DE एंड BC, यस। सो देयरफॉर ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया सेम रहेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, करेक्ट। तो अब मैं इक्वेशन 2 लूंगी। ओके, सो नाउ टेक इक्वेशन 2। तो यहां पर जो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ADE एंड एरिया ऑफ DEC, यस।
तो उसका आंसर क्या मिला है हमें, ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी। यस, तो ये हमारी इक्वेशन 2 है। ओके, तो अब हमें मालूम है कि सपोज ये ले लेंगे इक्वेशन 3। ओके, तो हमें मालूम है बी डी इज इक्वल टू डी ई सी, बी डी ई इज इक्वल टू डी ई सी। तो डी ई सी के जगह पर अगर मैं बी डी ई लिख लूंगी तो डी ई सी इज इक्वल टू बी डी है, तो यहां पर सपोज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सेम लिखना है आपको, ए डी ई इज इक्वल टू यहाँ पर ए ई बाय ई सी, और यहाँ पर जस्ट आपको करना है डी ई सी की जगह बी डी ई लिखना है, बी डी ई, यहाँ पर जो मैंने लिया है वही लिखना है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं सपोज ये इक्वेशन हो गई हमारी 4। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर देखो ए डी ई, इक्वेशन 1 में देख सकते हैं ए डी ई एंड बी डी ई, ए डी ई एंड बी डी ई, करेक्ट। देन उसका आंसर क्या है हमारे पास, ए डी एंड बी डी ई का आंसर ए डी बाई डी बी है, करेक्ट। तो ये जो ए डी ई बी डी ई किसके बराबर है, ए डी बाई डी बी के, करेक्ट। और अगेन ए डी ई एंड बी डी ई किसके बराबर है, ए ई एंड बी ई सी के। तो ये जो चीजें जो है, ये दोनों चीजें किसके बराबर है, सपोज हमारे लिख लूंगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। सो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई। यस, तो ये किसके बराबर है, यहां पर क्या है आंसर उसका, ए डी एंड बी डी का आंसर, ए डी एंड बी डी का आंसर क्या है, ए डी बाई डी बी, दैट इज इक्वल टू ए डी बाय डी बी। एंड अगेन ए डी एंड बी डी किसके बराबर है, ए डी एंड बी डी अगेन किसके बराबर है, ए ई बाय ई सी के बराबर। ओके, तो यहां पर ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई बाय ई सी, और यही हमें प्रूव करना था, ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाय ई सी के। सो ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई बाय ई सी के। यस, तो यहाँ पर थ्योरम कंप्लीट होता है। जस्ट आपको करना क्या होगा, जस्ट आपको जो भी फर्स्ट डायग्राम निकालना होगा, एक ट्राइंगल, एक बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी, 2 लाइन यहाँ पर ज्वाइन करने होंगे, और यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, इतना भी लिखेंगे तो काफी है। देन आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी डिवाइड बाई डी बी एंड ए ई डिवाइड बाई ई सी, वही आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, देन कंस्ट्रक्ट क्या करना है, इन 2 लाइन को ज्वाइन करना है, बी ज्वाइनिंग बी एंड सी डी एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ई एन ए बी पर एंड डी एम ए सी पर। सिर्फ इतना जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया। देन नेक्स्ट क्या आपको प्रूफ करना है, तो सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ किया है, सेम डायग्राम वहां पर से यहाँ पर भी एक ही बार डायग्राम ड्रॉ करने से काफी होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, फर्स्ट ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया है, देन ये वाला ट्रायंगल, ओके। देन सेकेंड टाइम अगेन ये वाला सेम ट्रायंगल लेकर ये वाला ट्रायंगल लिया है, ओके। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ए डी ई या फिर ई डी ए ई डी, कैसे भी आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पर लेना है हाफ हाफ, जो आपको प्रूफ करना है वही आपको यहाँ पर लिखना है। टू प्रूफ में क्या था हमारा, फर्स्ट ये था ए डी बाई डी बी, तो मैंने वही जो है यहाँ पर लिखा है ए डी बाई डी बी, एंड जो परपेंडिकुलर है वो सेम ऊपर और नीचे लिखना है। दम नेक्स्ट इसको कट करना है, देन ए डी डिवाइड बाई डी बी, ओके। इसी तरह से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के लिए सेम, जो प्रूफ करना है नेक्स्ट वाला वो वाला लेना है, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना है, इसीलिए ए बाय ई सी यहाँ पर लेंगे, ए बाय ई सी, करेक्ट। यहाँ पर है ए बाय ई सी। देन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पर लिया है, देन ऊपर ये जो बचा हुआ परपेंडिकुलर है वो यहाँ पर, एक बार ये वाला परपेंडिकुलर मैंने लिया है, देन एक बार ये वाला परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर लिया है, राइट। देन उसके बाद क्या करना है, ये सेंटेंस लिखना है, ये जो ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल क्या है, सेम बेस रखते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल है, इसलिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा, राइट। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जस्ट ये वाला इक्वेशन आप 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने इक्वेशन 2 लिया है, तो इक्वेशन 2 में डी ई सी की जगह बी डी लिख दिया है, सेम बाकी का सब ये वाला लिखा है और ये वाला लिखा है, और उसके बाद क्या किया है, बी डी ई के जगह क्या लिखा है मैंने, सॉरी डी ई सी की जगह लिखा है बी डी ई, क्योंकि ये दोनों जो है बराबर है, राइट। तो यही हमें प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूफ। तो ये जो है इजी थ्योरम है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं,
ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी समझे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट जो थ्योरम्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।